ड्रामे की शुरुआत में मेल लीड शंगनान जिंग को दिखाते हैं। उसके गार्ड्स दो आदमियों को मारते हैं। शंगनान उन्हें समंदर में फेंकने का कहता है। यह सुनते ही उनमें से एक कहता है, क्या तुम में दिल नहीं है? इतना बोलकर वह भागने लगता है तो शंगनान उसे गोली मारता है और वह आदमी वहीं गिर जाता है। ये देखकर बाकी लोग भागने लग जाते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड जी वानिंग को दिखाते हैं। वह वहां से चली जाती है। फिर शंगनान उसके पास आकर कहता है, तुम भागी क्यों नहीं? तो वानिंग कहती है, मैं एक मासूम लड़की हूँ, इसलिए वो लोग मुझे नहीं मारेंगे। शंगनान कहता है, लेकिन तुमने सब देख लिया है, मेरे लिए किसी को गायब करना मुश्किल नहीं है। तुम ऐसा क्या करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी वह ड्रिंक खुद पर गिराती है। फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वार्निंग को फ्लैशबैक याद आता है। वह शियाओ फेंग को कहती है, पापा की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये जरूर लानहेंग ग्रुप का काम है। शियाओ फेंग कहता है, लेकिन फूबैंग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है, ये एक्सीडेंट है। लानहेंग बहुत पावरफुल है, हम उनसे फाइट नहीं कर सकते। वानिंग कहती है, मैंने सुना है उसे शंगनान चला रहा है, मैं उसका बुरा हाल कर दूंगी। अब उनका इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगली सुबह नाइट स्टे करने के बाद शंगनान उसे अपना कार्ड देता है तो वार्निंग कहती है, हम दोनों ने 7 नाइट स्टे किया है तो पैसे लेना बेसलेस है। अब हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स है। इतना बोलकर वह जाने लगती है तो शंगनान कहता है, हमारे रिश्ते में मैं डिसाइड करूंगा क्या करना है। तभी वह उसे किस करता है। फिर वार्निंग रोड साइड पर वॉक कर रही होती है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। शंगनान ने उसे अपना कार्ड दिया था और कहा था वह अब उससे मिलना चाहे वहां आ सकती है। अब दिखाते हैं। उसे पता चलता है लान मानकी की शादी शंगनान से होने वाली है। यह सुनते ही वह खुद से कहती है, लान मानकी अगर तुम्हें लगता है तुम इस तरह बच जाओगी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर शंगनान और लान को बुटीक पर दिखाते हैं। लान कहती है, मेरे साथ ड्रेस चूज करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शंगनान उसे दूर करके कहता है, तुम्हारे पास आधा घंटा है, जल्दी शॉपिंग करो। तभी लान स्टाफ पर गुस्सा करती है तो स्टाफ मेंबर कहती है, लास्ट कस्टमर के जाने का वेट करें। तभी वार्निंग वहां आती है और कहती है, ये मेरे लिए परफेक्ट है। स्टाफ मेंबर कहती है, आपके लिए ये पैक करवा देती हूँ। लान कहती है, मुझे यह अच्छा लगा, इसे कहो ये उतारे। स्टाफ मेंबर कहती है, ये मिस जी ने बनवाया है, आप नहीं ले सकती। लान कहती है, तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वार्निंग कहती है, ये ड्रेस आपके फिगर पर सूट नहीं करेगा, आप कोई और ड्रेस ऑर्डर कर लें। लान गुस्से से कहती है, इसे अभी उतारो। तभी वार्निंग ड्रेस फाड़ देती है और कहती है, क्या आपको अभी भी यह चाहिए? लान गुस्से से उसे थप्पड़ मारने लगती है। तभी शंगनान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या एक ड्रेस के लिए तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है? तभी स्टाफ मेंबर उसे ड्रेस दिखाने अपने साथ ले जाती है। फिर वार्निंग ड्रेस चेंज कर रही होती है। तभी शंगनान उसके क्लोज आता है और कहता है, तुम्हारी तो बहुत सोर्सेस है। वार्निंग कुछ कहती है तो शंगनान कहता है, तुम जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रही थी। वार्निंग कहती है, आपकी फियांसे ने मुझे बुली किया और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। शंगनान कहता है, तान्युआन आ जाना, मैं किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। वह कहती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, उस रात के बाद हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं और ना ही मैं किसी कमिटेड आदमी को प्रोवोक करती हूँ, लेकिन मुझे तुम अच्छे लगे। तभी वह उसे किस करता है। वार्निंग उसे दूर करके चली जाती है। फिर शंगनान की कार में एंट्री होती है। वह ली ग्रुप के गाला पर आता है। दूसरी तरफ एक लड़की वार्निंग के पास फूल लेकर आती है और उसे बताती है, ये फूल किसी ने उसके लिए भेजे हैं। तभी वह बुके देखकर कहती है, ये फूल वापस ले जाओ और मिस्टर ली को शुक्रिया बोलना। तभी लड़की वो बुके लेकर चली जाती है। फिर लड़की वो बुके शंगनान के सामने रखते हुए कहती है, फूल मिस वानिंग ने वापस भेज दिए हैं। बुके और ली चेंग को देखकर शंगनान कहता है, मिस्टर ली वानिंग को चेस कर रहे हैं। वो तियान कहता है, ली ऐसा ही है और ऊपर से वानिंग अच्छी डांसर है, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। फिर वानिंग स्टेज पर परफॉर्म करने के बाद वापस अपने रूम में आती है। तभी ली वहां आकर सबको बाहर जाने का कहता है। वानिंग नहीं जाने लगती है तो ली उसे रोक लेता है और कहता है, मेरी तुम पर नजर है तो मैं क्लियर बात करने आया हूँ, तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। लेकिन वानिंग मना करके जाने लगती है तो ली उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम मुझे पसंद हो, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। तभी वानिंग पीछे से नाइफ उठा लेती है। ली जैसे ही क्लोज आने लगता है, वानिंग नाइफ उसे दिखाती है और कहती है, क्या आप मेरे पीछे शंगनान है? क्या आप उसे नाराज करना चाहते हैं? ली कहता है, तुम्हारा कोई नहीं है, मेरे साथ ये साजिश मत करो, 2 मिलियन दूंगा। इन्हीं बातों के दौरान ली को नाइफ लग जाती है और वह गुस्से से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे रोक सके। ये सब बातें शंगनान सुन रहा होता है। जैसे ही ली उसके क्लोज आने लगता है तभी शंगनान वहां आ जाता है और कहता है, तुमने कहा था इसे कोई नहीं बचाएगा। उसे देखकर ली डर जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था, इसे आपने रेफर किया है। इतना बोलकर ली वहां से चला जाता है। शंगनान कहता है, तुमने अभी मेरा नाम क्यों लिया था? अब तुमने मेरा नाम लिया है, अब से तुम मेरी हो। तभी वहां से उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है तो वानिंग सोच में पड़ जाती है। लान मान की वेट करो, जब मेरे और शंगनान के रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चलेगा। फिर लान मानकी को उसकी दोस्त के साथ दिखाते हैं। वह एंगेजमेंट का ड्रेस देख रहे होते हैं। तभी उसकी दोस्त कहती है, क्या तुमने अपने फियांसे के बारे में रूमर्स सुने? शंग के पास एक कैनरी है जिसके साथ लोगों ने उसे देखा है। तभी लान कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी दोस्त कहती है, वह उसे सैंडलवुड्स लेकर गया है। ये सुनते ही लान गुस्से से चली जाती है। फिर लान को शंगनान
के घर पर दिखाते हैं। वुतियान उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं रुकती और शंगनान से कहती है, क्या तुम्हारे साथ सच में यहाँ कोई लड़की रहती है? ये देखकर शंगनान कहता है, तुम मेरे प्राइवेट एरिया में क्या कर रही हो? तुम अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। लान कहती है, अब हमारी सगाई होने वाली है, तुम अभी भी मुझे आउटसाइड की तरह डील करते हो। तभी शंगनान कहता है, वुतियान मिस लान को वापस भेज दो। तभी लान गुस्से से वहां से चली जाती है और जैसे ही वह डोर ओपन करती है, वहां वानिंग को देखकर दंग रह जाती है और उसे थप्पड़ मारने लगती है। तभी शंगनान वहां आकर उसे रोकता है तो लान कहती है, हमारी शादी होने वाली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते? शंगनान कहता है, इसकी वजह से हमारी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो सगाई रोक सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तभी वह वुतियान को उसे वापस ले जाने का कहता है। लान गुस्से से वहां से चली जाती है। उसके जाते ही शंगनान उसके क्लोज आकर कहता है, मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे पनिश करूं? वो उसके क्लोज आकर कहता है, मुझे ओबीडियंट लड़कियां पसंद हैं। अगले सीन में शंगनान और वार्निंग सो रहे होते हैं। तभी शंगनान बुरे सपने की वजह से उठ जाता है और बालकनी में आकर वह सिगरेट फूंकने लगता है। सोच में पड़ जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है, तुम अपना ख्याल रखो और अपने डैड को फॉलो करो, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी वहां वार्निंग आ जाती है। फिर उन दोनों को रूम में दिखाते हैं। वार्निंग उसकी बैंडेज करती है तो शंगनान कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती? वह कहती है, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो। तभी वह उसे हक कर लेता है। फिर वार्निंग जा रही होती है। तभी लान आकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें लगता है तुम्हारे ये सब करने से मेरी एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वार्निंग कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रही हो। तभी लान उसे थप्पड़ मारने लगती है तो वार्निंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, साइड पर हो जाओ, मुझे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाना है। तभी वह कार में बैठ जाती है और सोच में पड़ जाती है, तुम जरूर मुझे मारने की कोशिश करोगी, मैं यही तो चाहती हूँ, तुम मेरी चाल में फंसती चली जा रही हो। फिर वह वहां से चली जाती है। लान खुद से कहती है, क्या ये माँ बनने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वह अपने आदमी को कॉल करके कहती है, मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे, लेकिन कुछ भी करो और उसे यहाँ से गायब कर दो। फिर लान का आदमी वार्निंग की कार के ब्रेक फेल कर देता है। ये सब वार्निंग सीसीटीवी में देख रही होती है और सोच में पड़ जाती है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगले सीन में स्टेयर से गिर जाती है। तभी शंगनान वहां आता है। वार्निंग कहती है, मेरी लेग्स में पेन हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तभी शंगनान उसे उठाकर कार में ले जाता है। ये सब देखकर लान का आदमी लान को बताता है, शंगनान वार्निंग के साथ उस कार में गया है। फिर शंगनान और वार्निंग को कार में दिखाते हैं। लान उसे कॉल करती है। शंगनान जैसे फोन उठाने लगता है। वार्निंग उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ लान खुद से कहती है, अगर शंगनान को कुछ हुआ तो सारा शक लान फैमिली पर जाएगा। फिर शंगनान और वार्निंग को दिखाते हैं। उसे पता चलता है ब्रेक्स फेल है। वह वार्निंग को बताता है। ये सुनते ही वार्निंग सोच में पड़ जाती है। जो तुमने लान फैमिली को बचाया है, ये उसका बदला है। तभी कार एक दरख्त से टकरा जाती है। शंगनान इंजर्ड हो जाता है। वार्निंग को होश आता है। वह सोच में पड़ जाती है, मैंने इसी दिन का इंतजार किया था। फिर वार्निंग और शंगनान को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डॉक्टर शंगनान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। वार्निंग रोने लगती है और उसे फ्लैशबैक याद आता है। बुखार से भाग रही होती है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाती, शंगनान के पास चली जाती है और उसे कार से निकालने लगती है। अब दिखाते हैं वह रो रही होती है। अगले सीन में वार्निंग को शंगनान के पास दिखाते हैं। शंगनान को होश आता है। वार्निंग उसकी बात सुनने के लिए उसके क्लोज जाती है। तभी शंगनान उसे पकड़कर कहता है, मुझसे दूर मत जाना। वह कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही। तभी शंगनान को होश आता है। वार्निंग दूर होने लगती है तो शंगनान कहता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? वह कहती है, नहीं, लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया? अगर तुम मुझे ना बचाते तो तुम इतना इंजर्ड ना होते। वह कहता है, कोई मुझसे मेरी चीजें नहीं ले सकता। फिर वो त्यान आता है और कहता है, मैंने इंस्पेक्शन के लिए कार भेज दी है, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। तभी वह उसे रिपोर्ट दिखाता है और कहता है, किसी ने कार की ब्रेक्स फेल कर दी थी, सस्पेक्ट पकड़ा गया है। तभी लान मान की आकर कहती है, मुझे पता चला तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है, तुम ठीक हो? वह कहता है, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? लान कहती है, तुम मेरी फीलिंग्स जानते हो और अब तो हमारी शादी भी फिक्स हो गई है। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए रियल है, मैं तुम्हारी केयर करूंगी। तभी वहाँ वार्निंग आकर कहती है, तुम सच में इसका ख्याल रखना चाहती हो? तुमने ही कार के ब्रेक फेल किए थे। लान कहती है, मुझ पर गलत इल्जाम ना लगाओ, तुमने ही ब्रेक्स फेल की थी, मैं अच्छे से जानती हूँ। लान कहती है, शंग ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। वार्निंग, तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ताकि हमारी शादी टूट जाए। शंगनान लान का साथ देता है और कहता है, ये एक एक्सीडेंट है, वुतियान तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। वह मान जाती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही वार्निंग बाहर जाती है, लान कहती है, तुम्हें तो बुरा लग रहा होगा, शंग ने तुम्हारा साथ ही नहीं दिया। तुम्हें क्या लगा तुम शंगनान के सामने मेरी इमेज खराब कर दोगी? अगर तुम मर जाती तो वह मेरे लिए इस एक्सीडेंट को छुपा देता। अच्छा होगा अपने लिए बेड पार्टनर ढूंढ लो। शंगनान यह अब अपने रूम से सुन रहा होता है। वह कहता है, इस दफा हम सांप को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो। अगले सीन में लान अपने आदमी को चेक देती है और कहती है,
वानिंग को फॉलो करो और भी बंदे ढूंढो। वानिंग को सबक सिखाओ, आदमी कहता है। तुम ऐसा कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता अगर मास्टर को सच का पता चल गया? वह कहती है, उसे पता नहीं चलेगा, तुम बस अपना काम करो। तभी शंगनान वहां आता है और उस आदमी को किक करके गिरा देता है और कहता है, तुम जानते हो मेरे लोगों को बुली करने का क्या अंजाम होता है? वह आदमी कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं लान के कहने पर यह सब कर रहा था। शंगनान उसे नाइफ मारता है और कहता है, अगली दफा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना। तभी शंगनान लान के पास जाता है तो वह कहती है, मैंने बस उसे सबक सिखाने के लिए यह सब किया था। वह कहता है, अगर तुम चाहती हो ये एंगेजमेंट हो तो ऐसा कुछ मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लान कहती है, अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम मेरे साथ क्या करते? वह कहता है, तुम सोच भी नहीं सकती। लान कहती है, तुम उसे इतना प्यार करते हो? वह कहता है, मेरी चीजों को कोई हाथ लगाए मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर वानिंग को दिखाते हैं। वह ड्रिंक करते हुए लान की बातें सोचती है। तभी शंगनान आता है और उसे हक करके कहता है, ये चेक है और ये घर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। वह कहती है, तुम्हारे पास बड़ा बजट है मेरे मुंह बंद करने के लिए। वह कहता है, मुझसे बहस मत करो, मुझे ओबीडियंट लड़कियां पसंद है। तभी वार्निंग उसे मारने लगती है तो वह उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहती है, मैं अब तंग आ गई हूँ। वह कहता है, तुम एंटी स्मगलिंग इंस्पेक्टर की बेटी हो? मुझे पता चला है तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। वह कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अब तुम्हारी और लान की फैमिली ने करवाया था और उसे एक्सीडेंट का नाम दे दिया। वह कहता है, इसलिए तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। वह कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगी? वह कहता है, मैं तुम्हें मार सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या तुम्हें लगता है लान फैमिली के पास इतनी पावर है? तुम यहाँ से चली जाओ। वह जाने लगती है। तभी शंगनान कहता है, लान ने तुम्हारे पापा का कार एक्सीडेंट करवाया था और इससे पता चल जाएगा तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ था। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो हम तुम्हारे पापा को इनोसेंट प्रूफ कर सकेंगे। वह कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर वार्निंग क्लब में जाती है। वार्निंग को फ्लैशबैक याद आता है। शंगनान उसे चेन की फोटो दिखाकर कहता है, यह लान ग्रुप का प्रेसिडेंट है। 2 हफ्ते बाद उसे हेडक्वार्टर भेज दिया जाएगा। मैं तुम्हें एक चिप दूंगा, उससे तुम उसका फोन स्कैन कर लेना, तुम्हारे सारे कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। वह बहुत चालाक है, उसकी पार्टी में फोन अलाउड नहीं होता। तुम कैसे डॉक्यूमेंट्स चोरी करोगी ये तुम्हारी स्किल पर डिपेंड करता है। वह कहती है, तुमने मुझे क्यों चूज किया? वह कहता है, उसे लड़कियां बहुत पसंद है, तुम उसे बहकाकर अपना काम पूरा कर सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँगा। अब दिखाते हैं। वार्निंग डांस कर रही होती है। वह उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाता है तो वह कहती है, ड्रिंक करना बोरिंग है, चलो डांस करते हैं। फिर वह डांस के टाइम उसको टच करती है। तभी फ्लैशबैक याद आता है, उसने हाथ में चिप डाली होती है। अब दिखाते हैं। वह उसे टच करते हुए फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करती है, लेकिन चेन उसे रूम में चलने का कहता है, लेकिन वह कहती है, नहीं थोड़ा, और डांस करते हैं। वह उसे ड्रिंक करने का कहता है। वह ड्रिंक कर लेती है। फिर वार्निंग जा रही होती है, उसे चक्कर आने लगते हैं तो चेन उसका हाथ पकड़ता है। वह उसे दूर कर देती है। चेन कहता है, कहाँ जा रही हो? मेरे साथ स्टे करो ना। वह मना करती है, लेकिन चेन कहता है, मुझे कोई मना नहीं कर सकता, मेरे साथ चलो। तभी यूनचेन वहाँ आता है तो चेन कहता है, तुम कौन हो और इसे कहाँ ले जा रहे हो? यूनचेन कहता है, ये मेरी दोस्त है, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। तभी वह अपना कार्ड दिखाता है तो चेन कहता है, माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इतना बोलकर चेन चला जाता है। यूनचेन वानिंग को कहता है, मैं तुम्हें ड्रैप कर देता हूँ, लेकिन वह मना कर देती है। फिर शंगनान और वूतियान उसका वेट कर रहे होते हैं। शंगनान कहता है, वह अभी तक नहीं आई, हमें कुछ करना होगा। तभी वानिंग आती है और कहती है, मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया। अगले सीन में उन दोनों को घर दिखाया जाता है। वानिंग अपने हाथ से चिप निकालने की कोशिश करती है, उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। तभी वह उसके हाथ पर किस करता है और कहता है, तुम्हारा खून भी तुम्हारी तरह मीठा है। फिर शंगनान चिप से सारा डाटा निकाला होता है। वह कहती है, मैं आगे खुद संभाल लूंगी। वह कहता है, तुम लान के खिलाफ FIR नहीं करोगी? वह कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? वह कहता है, मैं अपने तरीके से सब करूंगा। वह कहती है, क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? वह जाने लगती है तो वह उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा लेता है और कहता है, मैं तुम पर फिर से विश्वास नहीं कर सकता। तभी वह उसे उसके भाई की फोटो दिखाता है। वह कहती है, तुम मेरे भाई के साथ क्या करने वाले हो? वह कहता है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया वह एक स्टेट में काम करता है, लेकिन वह एंटी स्मगलिंग पुलिस ऑफिसर है। अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं उसे सब बता दूंगा। वैसे तुम जानती हो ये बहुत डेंजरस जॉब है। वह कहती है, मेरे भाई को कुछ मत करना। वह कहता है, तो फिर मेरी बात मानो। तो वह उसकी बात मान लेती है। तभी वह उसका गला पकड़कर कहता है, तुमने क्या बोला? जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमारे रिलेशनशिप में मैं डिसाइड करूंगा और तुम मेरे साथ रहोगी। तभी वह उसे किस करता है। फिर अगले सीन में वार्निंग सोच में पड़ जाती है, अगर मैंने लान पर केस किया तो शंगनान मेरे भाई को नहीं छोड़ेगा। अगर मैं अनजान बनकर केस कर दूं तो? तभी एक लड़की आकर कहती है, किसी ने तुम्हारे लिए बुके भेजा है। उस बुके को देखकर वह बिना पढ़े कार्ड फाड़ देती है। उसे लगता है वह शंगनान ने भेजा है। तभी यूनचेन वहां आता है और कहता है, क्या तुम्हें बुके अच्छा नहीं लगा? मेरा नाम यूनचेन है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? वह मान जाती है। फिर वो दोनों कैफे में होते हैं। यूनचेन कहता है, मुझे यहाँ मुश्किल से रिजर्वेशन मिली है, ये इनकी सिग्नेचर डिश है, इसे ट्राई करो। वह कहती है, मुझे नहीं पता था तुम उसके अंकल हो। वह कहता है, तुम्हें हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगा,
लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। वह कहती है, रात में मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। वह कहता है, मैं तुम्हारा डांस देखना चाहता हूँ। वह कहती है, यहाँ कोई अच्छा सॉन्ग नहीं चल रहा। तभी वह पियानो प्ले करता है और वार्निंग डांस करती है। वह डांस करते हुए उसके हाथ पर निशान देखकर कहता है, क्या शंगनान तुम्हें मारता है? वह कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। वह कहता है, मुझे अपना दोस्त मानती हो तो सच कहो। वह कहती है, सच में ऐसा कुछ नहीं है। अगले सीन में शंगनान को अपने बॉस के साथ दिखाते हैं। वह कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वह कहता है, ये मेरी अचीवमेंट नहीं, सबकी मेहनत है। बॉस कहते हैं, इस लिस्ट में तो 100 से ज्यादा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें तो हमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट वीक तुम्हारी और लान की सगाई है। शंगनान कहता है, एंगेजमेंट टाइम पर होगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बॉस उसे लेटर दिखाकर कहते हैं, ये मुझे गवर्नर ने दिया है। वह लेटर वही होता है जो वार्निंग अनजान बनकर भेज रही होती है। बॉस कहते हैं, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? वह कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं इसका ध्यान रखूंगा। फिर वार्निंग घर आती है। शंगनान उसे अपने पास बिठा लेता है और कहता है, कहाँ गई थी? वह कहती है, हमारी डांस ग्रुप की गैदरिंग थी, हमने वहीं खाना खाया। वह कहता है, और क्या किया? वह कहती है, कुछ नहीं। तभी वह लेटर निकाल कर कहता है, एक दफा फिर से सोच लो। वह कहती है, ये लेटर तुम्हारे पास कहाँ से आया? वह उसे जोर से पकड़कर कहता है, मैंने मना किया था, तुमने क्यों नहीं सुना? ये वो तियान लेकर आया है। तभी वह लेटर को जला देता है। वह उसे रोकती है, लेकिन वह नहीं रुकता और कहता है, मैं तुम्हें जो दे सकता हूँ वह वापस भी ले सकता हूँ। वह रोने लगती है, वह आग बुझाने लगती है। शंगनान उसे रोक देता है। वह रोते हुए कहती है, ये मेरी लास्ट होप थी, तुमने इसे भी जला दिया। वह कहता है, मैं तुम्हारी लास्ट होप हूँ। फिर वह अपने पापा की ग्रेव पर जाती है, वहाँ कुछ बातें करके जाने लगती है। तभी उसे युनचेन दिखता है। वह उसके पास जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह कहता है, स्विंग मेरा पहला प्यार थी, उसे भी डांस पसंद था। मैं एक काम से अब्रॉड गया था और पता चला इसकी मौत हो गई है। वह कहती है, आप उससे यहाँ अक्सर मिलने आते हैं? वह कहता है, हाँ, इसे सबके साथ बातें करना अच्छा लगता था, इसलिए जब मैं फ्री होता हूँ तो इसके पास आता हूँ। ये तुम्हारी तरह थी, अगर इसे पता चला तुम यहाँ हो तो ये बहुत खुश होगी। वह कहती है, शंग के सीईओ के कोई स्कैंडल्स नहीं है। वह कहता है, आज हम अच्छे मूड में नहीं है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कॉफी पिए। वह मान जाती है। फिर युनचेन और वानिंग साथ ड्रिंक करते हैं। वानिंग इतनी ड्रिंक कर रही होती है, तभी युनचेन उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? वानिंग नशे में होती है। फिर वानिंग पजल सॉल्वर कर रही होती है। तभी शंगनान उसे पकड़कर कहता है, इतने समय से पजल सॉल्व कर रही हो, बोर नहीं हुई? वह कहती है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना, इससे लोग खुश होते हैं। तभी वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर शंगनान और वानिंग को रूम में दिखाते हैं। शंगनान उसे नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है, काफी दिनों से मैं बिजी था, इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। वह कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अगर तुम यह ना भी देते तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाती। वह कहता है, इन 2 दिनों में जिससे भी मिली हो उस पर विश्वास मत करना। फिर वह उसे किस करता है। अगले सीन में शंगनान और लान की सगाई होती है। उसके पापा कहते हैं, मैं ये अब ग्रैंड करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इसलिए घर पर ही इवेंट कर लिया। लान को उसके पापा कहते हैं, तुम कुछ समय शंगनान से बातें कर लो। दूसरी तरफ वानिंग बाहर आती है। युनचेन उसका वेट कर रहा होता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ पार्टी पर चलोगी? वह कहती है, हाँ। फिर युनचेन और वानिंग शंगनान की एंगेजमेंट पार्टी में आते हैं। वह कहती है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? वह कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, शंगनान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसे छोड़ दो। वह कहती है, हम सिर्फ दोस्त हैं, तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो। तभी लान वहाँ आकर वार्निंग पर ड्रिंक गिराकर कहती है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? युनचेन कहता है, ये मेरी गेस्ट है। लान कहती है, आपको पता है इसने शंगनान को भी बहकाने की कोशिश की है। शंगनान आता है तो युनचेन जानबूझकर वानिंग का हाथ पकड़ता है, लेकिन वह हाथ छुड़वा लेती है। युनचेन कहता है, तुम शंगनान की फियांसे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को भी रेस्पेक्ट दो। युनचेन जानबूझकर ऐसा कहता है। ये सुनते ही वानिंग दंग रह जाती है। लान कहती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वह कहता है, हाँ, फ्यूचर में फियांसे बन जाएगी। ये सुनते ही शंगनान को गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तभी वह उसे जाने का कहता है। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। युनचेन कहता है, चलो मैं तुम्हें ड्रेस देता हूँ, तुम चेंज कर लो। फिर सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है तो शंगनान कहता है, मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कॉल आई है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वह एंगेजमेंट से चला जाता है। दूसरी तरफ वार्निंग ड्रेस चेंज करती है तो युनचेन उसे घर ड्रैप करने का कहता है। वह कहती है, नहीं, और मुझे तुम्हारी ऐसी काइंडनेस फिर से नहीं चाहिए, मुझसे दूर रहना। जैसे ही वह बाहर निकलती है, शंगनान उसे घर आने का मैसेज करता है। फिर वार्निंग घर आती है तो शंगनान कहता है, तुम वहाँ क्या कर रही थी? वह कहती है, युनचेन मुझे वहाँ लेकर आया था, मुझे नहीं पता था वह तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी है। तभी शंगनान उसका मुंह पकड़कर कहता है, तुम उसे डेट कर रही हो? वह कहती है, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। वह कहता है, वह तुम्हें फैमिली फंक्शन में ले आया और उसने तुम्हें गर्लफ्रेंड कहा। वार्निंग कहती है, वह सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था, हम दोस्त हैं। वह कहता है, तुम भूल गई तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरे अलावा किसी को डेट नहीं कर सकती। तभी शंगनान की आंख से आंसू गिरता है। वार्निंग कहती है, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? वह अपनी रिंग बाहर फेंक देता है और
और उसे ढूंढने का कहता है। फिर वार्निंग रिंग ढूंढने लगती है। तभी रिंग ढूंढते हुए गिर जाती है, लेकिन उसे रिंग नहीं मिलती। उसके हाथ से खून निकलने लगता है। उसे देखकर शंगनान की हालत खराब होने लगती है। तभी वह उसके पास आता है। वार्निंग को कांटे चुभ जाते हैं। वह वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी शंगनान उसके पास आता है और कहता है, चलो घर चलें। वह कहती है, तुमने मुझे माफ कर दिया। वह हाँ कहता है। वह कहती है, तुम ठीक हो? वह कहता है, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ, यहाँ से चली जाओ। फिर शंगनान ड्रिंक करने लगता है और सिगरेट फूंकता है। वह नशे में धुत होता है। तभी उसके पास वार्निंग आती है। वह कहता है, तुम वापस क्यों आई? वह कहती है, बारिश हो रही है, न कार है न अम्ब्रेला है। वह उसके हाथ से सिगरेट ले लेती है। वह कहता है, वापस करो, लेकिन वह नहीं करती और उसे रूम में ले जाती है और बैंडेज करने लगती है। वह मना कर देता है, लेकिन वार्निंग फिर भी उसकी बैंडेज करने लगती है। तभी बिजली की आवाज से शंगनान डरने लगता है। वार्निंग कहती है, मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, लेकिन वह मना कर देता है और उसे हक कर लेता है। अगली सुबह वह वार्निंग को बुलाता है। तभी वह उसके हाथ पर बैंडेज देखकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ लान गुस्से से कहती है, शंगनान की मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी उसका आदमी आकर कहता है, किसी ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर की है कि तुमने वानचेन को मरवाया था। लान कहती है, तो वार्निंग इसकी बेटी है, मैं इसे जीने नहीं दूंगी। फिर वार्निंग सोचों में होती है और वह खुद से कहती है, मैं उसके बारे में कैसे सोच सकती हूँ? उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है। वह पागल है। वह जैसे ही जाने लगती है, युनचेन आकर कहता है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? वह कहती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वह कहता है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे एक चांस दे दो। वह कहती है, मैं तुम्हारे इंटेंशन समझ चुकी हूँ, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। वह जाने लगता है। तभी कुछ लड़के वार्निंग को मारने की कोशिश करते हैं। वार्निंग और युनचेन को किडनैप कर लेते हैं। फिर शंगनान को दिखाते हैं। वो त्यान उसे वार्निंग की किडनैपिंग का बताता है। वह उसे पता करवाने का कहता है। फिर किडनैपर्स को दिखाते हैं। वार्निंग कहती है, तुमने किसके कहने पर यह सब किया है? वह कहता है, लान को पता चल गया है तुम जी वांचन की बेटी हो। वह कहती है, अच्छा लान ने तुम्हें भेजा है। वह कहता है, उसने कहा तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से गायब कर दिया जाए। फिर वह वार्निंग को मारने आता है। तभी शंगनान वहाँ आ जाता है और उन सबको मारने लगता है। शंगनान के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और शंगनान उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में शंगनान वार्निंग के साथ होता है। वार्निंग उठने लगती है। वह उसे रेस्ट करने का कहता है। वह कहती है, तुम्हारा धन्यवाद, तुम टाइम पर आ गए और मुझे बचा लिया। वह कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वह कहती है, युनचेन कैसा है? वह कहती है, वह मुझे बचाते हुए इंजर्ड हुआ था। वह जाने लगती है तो शंगनान उसे बिठा देता है और कहता है, अब से तुम सिर्फ घर पर रहोगी और कहीं नहीं जाओगी। शंगनान का असिस्टेंट उसे बताता है, ये सब लान ने किया है। तो शंगनान कहता है, मैं लान को नहीं छोड़ूंगा। फिर लान ग्रुप के सारे एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं, लान मान की बहुत से गलत कामों में इन्वॉल्व है। वह अपने पापा को कॉल करती है। वह बताते हैं, ये सब शंगनान ने किया है, हमारे सारे शेयर होल्डर्स भी चले गए हैं, तुम कहीं छुप जाओ, यहीं अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ युनचेन एक आदमी को टॉर्चर कर रहा होता है। वह आदमी कहता है, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। युनचेन कहता है, मैं लान को एक्सपोज करना चाहता हूँ। वह कहता है, तुम क्या चाहते हो? युनचेन कहता है, सरेंडर कर दो, तुम्हारी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे। तभी वह उसे जाने का कहता है। अगले सीन में वार्निंग युनचेन से मिलने आती है और कहती है, मैं कुछ बिजी थी, तुमसे मिलने ही वाली थी। वह कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, तुम बस मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दोस्ती खत्म नहीं करना चाहता। वह कहती है, प्रेसिडेंट युनचेन के साथ दोस्ती मेरे लिए ऑनर की बात है। फिर युनचेन वार्निंग को ड्रेस गिफ्ट करता है और कहता है, ये अकिंग ने बनाई थी, वह उसे पहनकर डांस करना चाहती थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं ये ड्रेस तुम्हें दे रहा हूँ, तुम एक दफा ये पहनकर स्टेज पर डांस जरूर करोगी। वह कहती है, नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। वह कहता है, तुम ये सोचकर रख लो कि तुम अकिंग का सपना पूरा करोगी। फिर अगले सीन में शंगनान ने हाथ में रिंग पकड़ी होती है, उसकी तरफ देखी जा रहा होता है। तभी वार्निंग आती है और बॉक्स साइड में रख देती है। शंगनान रिंग को फौरन से ड्रावर में छुपा देता है। शंगनान वार्निंग को कहता है, तुम जानती हो ओवरसीज की स्मगलिंग में लान मानकी का नाम भी इन्वॉल्व्ड है और तुम्हारे पापा पर अटैक भी उसी ने करवाया था। मैंने इन्वेस्टिगेशन का बोल दिया है, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। वार्निंग थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया और मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। तुम्हारा टास्क भी कंप्लीट हो गया है, अब तो हमारे बीच सब खत्म हो गया है। मैं जानती हूँ तुमने मुझे अपने साथ जबरदस्ती इसलिए रखा हुआ था क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि मुझे लान मानकी का प्लान पता चले और मैं उसका प्लान खराब कर दूं। शंगनान को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि सब खत्म हो गया है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वार्निंग थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। शंगनान कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुझे छोड़कर जाने की कोई और मिल गया है क्या? वह गुस्से में उसको बेड पर फेंक देता है। अगले सीन में वार्निंग अपने पासपोर्ट की तरफ देखकर सोच रही होती है। वह शंगनान की वजह से दूसरी कंट्री भी नहीं जा सकती क्योंकि उसने वार्निंग का पासपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करवा दिया है। वह गुस्से में रिंग उतारकर फेंकने लगती है। तभी शंगनान को सामने देखकर रुक जाती है। शंगनान अंदर आता है और कहता है, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होगा। वह डर जाती है और वापस से रिंग पहन लेती है। वह उसको सॉलिड किस करता है। वार्निंग कहती है,
यहाँ ये सब मत करो, हमें कोई देख लेगा। तभी युनचेन बाहर आ जाता है और कहता है, वानिंग तुम अंदर हो, मैं आ जाऊं। उसके हाथ में बुके भी होता है। शंगनान कहता है, सोचो अगर इसने अभी हम दोनों को ऐसे देख लिया तो, इसलिए बेहतर है कि तुम इसको यहाँ से जाने का बोलो। शंगनान साइड पर हो जाता है और वानिंग दरवाजा खोल देती है। युनचेन कहता है, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ यह बोलने आया हूँ कि तुमने आज बहुत अच्छा डांस किया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बुके लेकर आया था। वानिंग उसको थैंक यू कहती है और बुके ले लेती है। युनचेन कहता है, अगर तुम फ्री हो तो आज डिनर पर चलें। शंगनान ये सब चुपके से सुन रहा होता है और वानिंग को बैक पर हाथ लगा रहा होता है। वानिंग कहती है, नहीं जा सकती, मैं आज बिजी हूँ। युनचेन कहता है, अगर शंगनान तुम्हें परेशान करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंगनान ये सुनकर वानिंग को गुस्से में बैक से पकड़ता है। तभी वानिंग के छक्के छूट जाते हैं और उसके हाथ से बुके गिर जाता है। युनचेन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वानिंग कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थकी हुई हूँ। वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं? वानिंग कहती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं चेंज करूंगी, फिर थोड़ा रेस्ट करना है मुझे। युनचेन चला जाता है। फिर शंगनान कहता है, डर रही थी उसके सामने हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज ना हो जाए। वानिंग कहती है, युनचेन मेरा दोस्त है, अगर वह मुझे बैक स्टेज ये सब करते देख लेता तो मेरी कितनी इंसल्ट होती। शंगनान कहता है, अगर वह तुम्हारा दोस्त है तो मैं चाहता हूँ तुम उससे दोस्ती खत्म कर दो। वानिंग थोड़ा इमोशनल होती है और कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे लिए मैं सिर्फ खेलने की चीज हूँ, क्योंकि तुम मुझे इंसान समझते ही नहीं हो। शंगनान उसका आंसू पोंछता है और कहता है, ठीक है, मैं अब से तुम्हें तंग नहीं करूंगा। अगले सीन में शंगनान वानिंग की कही हुई बात के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस, पुलिस लान ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शंगनान कहता है, तुम भी इन्वेस्टिगेशन करो कि अंडरकवर एजेंट कौन है और किसका प्लान था ये सब। वह कहता है, बॉस, अंडरकवर एजेंट्स की लिस्ट मेरे पास है, उस लिस्ट में शियाओफेंग का नाम भी है। शंगनान जाता है और कहता है, मुझे शियाओफेंग चाहिए, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। वह कहते हैं, तुम शायद भूल गए हो कि तुमने कसम खाई थी, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे, और वैसे भी अब बहुत देर हो गई है। दूसरी तरफ कुछ आदमी वानिंग का रास्ता रोकते हैं और उसको कहते हैं, हमारी कंपनी के चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। वह कहती है, जब मैं तुम लोगों को जानती ही नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? लेकिन वो लोग उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। फिर वह वानिंग को शंगनान के डैड से मिलाने लेकर जाता है। तभी युनचेन आता है और कहता है, लगता है इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चलो मैं तुम्हें डैड से मिलाता हूँ। डैड कहते हैं, मेरे दोनों बेटे ही अपने काम में बिजी रहते हैं, मुझे इनकी बहुत फिक्र रहती है। आज मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है और दिल को सुकून मिला है। युनचेन, तुम अब यंग हो, तुम्हें जितना जल्दी हो सके वानिंग से शादी कर लेनी चाहिए। तभी शंगनान आता है और कहता है, आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हैं? डैड कहते हैं, तुम्हें भी याद आ गई अपने घर की। शंगनान कहता है, मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे पता चला कि आज फैमिली डिनर है, इसलिए आ गया। फिर डैड कहते हैं, तुम वानिंग से अच्छा बिहेव करना है, तुम भी अपने लिए वानिंग जैसी अच्छी लड़की ढूंढना। शंगनान वानिंग को चुपके से टच करता है और कहता है, डैड आप परेशान मत हो, मैं अपने लिए वानिंग जैसी लड़की ही ढूंढूंगा। शंगनान वानिंग का चुपके से हाथ पकड़ लेता है। वह घबरा जाती है और तभी उसको पता नहीं चलता और वाइन का ग्लास उसके ऊपर गिर जाता है। वानिंग कहती है, मैं उसको वॉश करके आती हूँ। युनचेन उसके पीछे जाने लगता है। डैड कहते हैं, युनचेन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ। अगले सीन में युनचेन कहता है, क्या हुआ, आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी क्या? अगर यह बात प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उस पर ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है। वह कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम दिन रात मेहनत करते हो और मुझे पता है तुम अच्छे से इस प्रोजेक्ट को भी हैंडल कर लोगे। युनचेन कहता है, फिर आपको मुझसे क्या बात करनी है? वह कहते हैं, बस मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ शंगनान घर वापस आ जाए। दूसरी तरफ वानिंग वॉशरूम में अपने कपड़े साफ करने के लिए जाती है। वह शर्ट को ओपन करने लगती है, तभी पीछे से शंगनान आ जाता है और उसके क्लोज होता है। वह डर जाती है और कहती है, मैं नहीं जानती थी, तुम्हारे डैड ने मुझे यहाँ मिलने बुलाया है, नहीं तो मैं कभी नहीं आती। शंगनान कहता है, ये सब एक्सप्लेनेशन तुम अभी क्यों दे रही हो? वानिंग कहती है, क्योंकि पब्लिकली तो मैं युनचेन की गर्लफ्रेंड हूँ, मगर उनके नेफ्यू के लिए एक खिलौना हूँ। शंगनान उसको किस करता है और शॉवर चला देता है और कहता है, कोशिश करना युनचेन के साथ ज्यादा क्लोज ना हो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर रोमांस स्टार्ट हो जाता है, वह दोनों भीग जाते हैं। फिर वानिंग कपड़े चेंज कर लेती है। युनचेन आता है और कहता है, उन्हें मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मैं उनके साथ गया था, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वानिंग कहती है, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। युनचेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आज जो कुछ भी हुआ वह एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। तभी शंगनान आकर उन दोनों का हाथ अलग करता है और कहता है, वानिंग आपको कभी भी चूज नहीं करेगी क्योंकि यह मेरे साथ है। फिर वह उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। फिर युनचेन सोच रहा होता है कि शंगनान के पापा चाहते हैं कि वह वापस आ जाए, क्योंकि जो मेरा है वह उसका भी है और युनचेन तुम्हें प्रॉफिट शेयर्स मिलेंगे। युनचेन गुस्से में सोचता है,
सब कुछ तो शंगनान का है, मेरा क्या है? लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर वह शंगनान के पापा के लिए मेडिसिन ले जाता है और कहता है, आपका बीपी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बोला है आपको मेडिसिन दे दूं। वह मेडिसिन बिना कुछ जाने ले लेते हैं। यूनचेन के चेहरे से ही पता चल रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ वार्निंग कॉल करती है, मगर वह अटेंड नहीं करता। फिर वो त्यान आकर शंगनान को कहता है, अंडरकवर के एजेंट की लिस्ट में से एक आदमी खो गया है। शंगनान कहता है, जितना जल्दी हो सके उसको ढूंढो और ये मेक श्योर करो कि वह सेफ हो और कोशिश करना वार्निंग को इस बारे में कुछ पता नहीं चले। तभी शंगनान को इमरजेंसी कॉल आती है कि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं। वह वू तियान को कार निकालने के लिए बोलता है। फिर शंगनान हॉस्पिटल जाता है। यूनचेन कहता है, तुम्हारे पापा को सेरेब्रल हेमरेज हुआ है, डॉक्टर ने कहा है सर्जरी करना पड़ेगी। मैं प्रोसीजर कंप्लीट करके आता हूँ। पापा को होश आता है तो वह कहते हैं, तुम कहते हो मैंने तुमसे तुम्हारी मम्मा के बारे में क्यों छुपाया? तुम बीमार थे तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया था। वह परेशान हो गई थी कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले गया हूँ। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मेरे पहुंचने से पहले ही उसने बिल्डिंग से गिरकर सुसाइड कर ली थी। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो? तभी शंगनान के पापा की हालत खराब होने लग जाती है और वह बेहोश हो जाते हैं। फिर सर्जरी के बाद डॉक्टर कहते हैं, सर्जरी सक्सेसफुल रही है, लेकिन उनकी एज ज्यादा है, इसलिए डिपेंड करता है कि वह कब तक रिकवर होंगे। यूनचेन कहता है, शंगनान तुम्हें भी काम पर जाना है, मुझे भी काम है, तुम फिक्र मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगा। शंगनान के माइंड में अपनी मम्मा का ख्याल चल रहा होता है। वह चक्कर खाकर गिरने लगता है। वो त्यान उसको संभालता है। शंगनान कहता है, तुम जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा। यूनचेन को शंगनान का यह हाल देखकर बहुत खुशी हो रही होती है। फिर वानिंग की आंख खुलती है तो शंगनान घर नहीं होता। तभी उसकी नजर शियाओफेंग के मिसिंग पेपर पर पड़ती है। वह सोच में पड़ जाती है। शंगनान घर आता है। वानिंग कहती है, मेरा भाई कहाँ है? शंगनान कहता है, वह एक मिशन पर गया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वह जल्द वापस आ जाएगा। वानिंग कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मैं अच्छे से जानती हूँ, वह अंडरकवर एजेंट है और तुमने उसको एक मिशन पर भेजा था। शंगनान कहता है, मेरी बात सुनो। वानिंग उसको थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने जानबूझकर शियाओफेंग को इस मिशन पर भेजा है ताकि उसको कुछ हो जाए और तुम हमेशा के लिए मुझे अपने पास रख लो। तुम कितने क्रूअल हो। शंगनान कहता है, हाँ मैंने तुम्हें डराया था, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं खुद भी परेशान हूँ, उसको ढूंढ रहा हूँ। वानिंग रोते हुए कहती है, मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम इतने अच्छे हो। फिर वह उस पर नाइफ रखती है और कहती है, मेरा पासपोर्ट अनफ्रीज करवाओ, मैं अब और तुम्हारी कैद में नहीं रह सकती, मुझे मेरे भाई को ढूंढना है। शंगनान कहता है, तुम अभी ठीक नहीं हो, मैं सब संभाल लूंगा। वह कहती है, मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें मेरी बहुत केयर है। शंगनान कहता है, मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। वानिंग कहती है, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊंगी। शंगनान कहता है, नहीं ऐसा मत करो, तुम जा सकती हो, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम खुद को कभी हर्ट नहीं करोगी। वानिंग जाने लगती है। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। वानिंग कहती है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तुम्हारे प्यार से नफरत है। अगले सीन में वानिंग पैकिंग कर रही होती है। तभी उसके भाई की कॉल आती है। वह कहती है, तुम कहाँ हो? वह कहता है, मैं ठीक हूँ और एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मुझे पापा के केस से रिलेटेड एविडेंस मिला है। वह कहती है, ये सब तो लान ने किया था। वह कहता है, हाँ इसमें लान ग्रुप का ओनर इन्वॉल्व है, तुम शंगनान को बताओ यूनचेन नाम। फिर कॉल कट हो जाती है। वार्निंग सोच में पड़ जाती है, मैंने ये नाम पहले भी कहीं सुना है। फिर वह कार्ड चेक करती है तो उसे पता चलता है ये सब यूनचेन का काम है। वह रोते हुए सोच में पड़ जाती है, मेरे पापा का मर्डर यूनचेन ने किया था, इस सब में शंगनान तो मेरी हेल्प नहीं करेगा, मुझे खुद ही कुछ करना होगा और सबूत कलेक्ट करने होंगे। वह यूनचेन को कॉल करती है और कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर वह अकिंग वाली ड्रेस पहनकर यूनचेन के सामने डांस करती है और कहती है, मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए डांस करूंगी, क्या तुम खुश हो जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था? वह अब पूरा कर सकते हो। वह कहता है, तुमने शंगनान से ब्रेकअप कर लिया? वह कहती है, हाँ क्योंकि मैं यह ड्रेस पहनकर तुम्हारे लिए डांस करना चाहती थी। तभी यूनचेन उसे हग कर लेता है और कहता है, मैं उससे डिफरेंट हूँ, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। फिर यूनचेन अपने बड़े भाई को देखकर कहता है, इतनी दवाइयां लेने के बाद भी तुम बच गए, तुम सच में लकी हो। तुम चाहते हो शंगनान को सब मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वार्निंग भी मेरी है और शंग ग्रुप भी अब मेरा है। इतने साल काम करने के बाद मैंने तुम्हारे सिग्नेचर भी सीख लिए है। तभी वह साइन करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में शंगनान ड्रिंक करता है, तब उसे वार्निंग की बातें याद आती है, खुद को कभी मत जलाना। फिर यूनचेन को दिखाते हैं, वह एम्प्लॉय से मीटिंग कर रहा होता है और कहता है, जैसे ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा हमारी कंपनी की वैल्यू BR आ जाएगी। एम्प्लॉय कहती है, अगर लॉस हुआ तो हमें काफी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। सभी एम्प्लॉयज उससे एग्री करते हैं और कहते हैं, ये रिस्की होगा। वह कहता है, ये भाई ने साइन किया था, मुझे ये करना ही होगा। एम्प्लॉयज मान जाते हैं। फिर कंपनी का डियर ग्रुप के साथ इवेंट होता है, उसमें शंगनान आता है। यूनचेन और वानिंग ने हाथ पकड़ा होता है। फिर वह कॉन्फ्रेंस करते हैं। यूनचेन कहता है, मेरा भाई कोमा में है, ये सब अब मैं हैंडल कर रहा हूँ। रिपोर्टर कहते हैं, अपने वानिंग को रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए बुलाया
है, क्या आप शादी करने वाले हैं? वह कहता है, इस बारे में बाद में आंसर करूंगा, अभी जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। वानिंग को फ्लैशबैक याद आता है जब वही आदमी उसे सच बताता है। अब दिखाते हैं, वह सोच में पड़ जाती है। इसने कितने लोगों को मारा है? इसके खिलाफ एविडेंस मिल जाए तभी युनचेन पर वही आदमी वानिंग के कहने पर अटैक करता है। वानिंग उसे बचाने आती है, लेकिन शंगनान वानिंग के सामने आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। तभी युनचेन उसे उठाकर ले जाता है। वानिंग शंगनान को देख रही होती है, फिर शंगनान को होश आता है। वू तियान कहता है, डॉक्टर ने आपको रेस्ट का कहा है। सर, वानिंग आपसे मिलने नहीं आई और आप उससे मिलना चाहते हैं। वह कहता है, मैं फिर भी उससे मिलने जाऊं। फिर वानिंग को दिखाते हैं, वह युनचेन को कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वह कहता है, उसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, मैं तो यूजलेस हूँ। वह कहती है, तुम्हें डर है मैं उसके पास वापस ना चली जाऊं। वह हाँ कहता है। वह कहती है, जब से तुम्हें चूज किया है मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। फिर वानिंग सोच में पड़ जाती है, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया तभी बिजली चमकती है। तो वानिंग उसे कॉल करने लगती है, लेकिन रुक जाती है और कहती है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसे कॉल नहीं करूंगी। तभी डोर नॉक होता है। शंगनान को देखकर वह कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वह कहता है, तुम्हें देखने आया था, अब सुकून मिल गया। वह कहती है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। वह कहता है, मुझे एक चांस नहीं दे सकती, मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं करूंगा। युनचेन यह सब सुन रहा होता है। जैसे ही वानिंग उसे पकड़ने लगती है, तभी युनचेन को देखकर कहती है, तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, मुझे बस कैद रखना चाहते थे। अब देखो, मैं युनचेन के साथ खुश हूँ, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। वह कहता है, तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की तो यह रिंग क्यों पहनी है? वह कहती है, तुम्हें याद है एंगेजमेंट की रात तुमने मुझे सजा दी थी और मैंने सारी रात रिंग ढूंढी थी। ये रिंग मैंने खुद को याद दिलाने के लिए पहनी थी। तभी वह रिंग फेंक देती है। शंगनान दुखी होकर चला जाता है। फिर युनचेन वानिंग के पास आता और कहता है, ये रिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट थी और तुमने फेंक दी। वह कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो? दूसरी तरफ बारिश हो रही होती है। शंगनान रिंग ढूंढ रहा होता है। वानिंग उसे देखकर कहती है, युनचेन, अगर तुम घर न हुए और इसने मुझे हैरास किया तो तुम क्या करोगे? वह कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर युनचेन अपने भाई के पास जाकर कहता है, डियर ग्रुप का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा फंड्स मेरी कंपनी में आ जाएंगे। मैं शंगनान को अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले सीन में शंगनान अपने पापा को मिलने घर आता है तो युनचेन कहता है, वह अब बेटर है, लेकिन यह नहीं पता उन्हें कब होश आएगा। मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तभी वानिंग ब्राइडल ड्रेस पहनकर नीचे आती है। उसे देखकर शंगनान दंग रह जाता है। युनचेन उसका हाथ पकड़कर कहता है, हमारी नेक्स्ट मंथ शादी होने वाली है, तुम क्या कहोगे? वह कहता है, ये पक्का फैसला है, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। फिर वानिंग शंगनान की बातें सोच रही होती है। वह रिंग हाथ में पकड़कर कहती है, शंगनान मुझे माफ कर दो। दूसरी तरफ शंगनान के पास किसी की कॉल आती है। फिर वानिंग और युनचेन को साथ दिखाते हैं। युनचेन उसे हक करके काम करने चला जाता है। उसके जाते ही वानिंग उसके रूम में जाती है और खुद से कहती है, इसने इतने दिनों से रूम में किसी को नहीं आने दिया, यहाँ जरूर कोई राज है। फिर उसकी नजर लॉकर पर पड़ती है। वह लॉकर की पता करने के लिए टेप लगाती है और उस पर लगे निशान से लॉकर खोलने का ट्राई करती है, लेकिन लॉकर नहीं खुलता। वह खुद से कहती है, 3 पासवर्ड ही ट्राई कर सकते हैं, मैं दूसरा कैसे करूं? फिर वह नया पासवर्ड डालती है। तभी लॉकर खुल जाता है। वह लॉकर में फाइल देख रही होती है। युनचेन भी घर आ जाता है। दूसरी तरफ शंगनान वानिंग के शोल्डर पर हाथ रखता है। वह डर जाती है। तभी युनचेन वहां आता है और उसे मारने लगता है। तभी वानिंग लॉकर से फाइल लेकर लॉकर बंद कर देती है। शंगनान कहता है, तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते, यह सिर्फ मेरी है। वानिंग कहती है, युनचेन इसे जाने दो। शंगनान वहां से चला जाता है। वानिंग उसकी बैंडेज करने का कहती है। तभी युनचेन उसे हक करके कहता है, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। फिर वानिंग शंगनान को दिखाते हैं। शंगनान कहता है, यहाँ क्यों आई? तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। शंगनान उसे किस करता है और बताता है, युनचेन आ गया। अब वानिंग उसको शुक्रिया बोलती है और उसे दवाई लगाती है। वह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, शियाओ फेंग ने मुझे कॉल पर बताया कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है और तुम युनचेन के पास भी इसलिए गई हो ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। अब से नहीं होगा और मैं ये तुम्हारा दिल जीतने के लिए नहीं कर रहा, ये नेशन लॉ है। वह उसे पेपर दिखाती है और कहती है, देखो मुझे कुछ मिला है। वह पेपर देखकर कहता है, मेरी माँ की मौत कैसे हुई, इसके पेपर्स युनचेन के पास कैसे हुए? वह कहती है, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अगले सीन में शंगनान और वानिंग को एक आदमी के साथ दिखाते हैं। शंगनान कहता है, मेरी माँ की मौत के बारे में सब जानना है, कोई राज है तो बताओ। वह कहता है, सेकंड मैडम अचानक घर आकर मास्टर का वेट कर रही थी। मैं उनके लिए चाय लेकर गया, तभी मैंने उनकी और युनचेन की बातें सुनी। उसे फ्लैशबैक याद आता है। वह कहती हैं, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, आखिर तुम चाहते क्या हो? अब दिखाते हैं। ये सब सुनने के बाद मैं वहाँ से भाग गया, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आया तुम्हारी मम्मा मुझे नीचे गिरी हुई मिली। मैं जैसे ही उन्हें देख के घबराया,
वहाँ युनचेन आ गया और उसने कहा कि मैं सबको बताऊं कि वह घर पर नहीं है। ये सब सुनते ही शंगनान जाने लगता है। वानिंग कहती है, हम ऐसे ही उस पर केस नहीं कर सकते, हमें सबूत चाहिए। वह उसे रिलैक्स करने के लिए हक करती है। वह कहता है, मैं शंग फैमिली वापस जाऊंगा और अपनी चीजें वापस लूंगा, एंड तक उससे लड़ूंगा। दूसरी तरफ युनचेन कंपनी में आता है। रिपोर्टर उससे लान कंपनी की स्मगलिंग का पूछते हैं। वह बिना जवाब दिए चला जाता है। फिर युनचेन को ऑफिस में दिखाते हैं। एम्प्लॉय कहती है, आप कंपनी के सीईओ हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, इससे हमारी कंपनी पर असर पड़ेगा। वह कहता है, ये सब झूठ है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तभी शंगनान आकर कहता है, मुझे मेरे शेयर्स चाहिए। वह कहता है, अभी बड़े भाई की मौत नहीं हुई, तुम्हें शेयर्स नहीं मिल सकते, और तुम मुझे कैसे कंपनी से निकाल सकते हो? शंगनान असिस्टेंट को साथ लाया होता है। असिस्टेंट कहता है, जब सर को कुछ होगा तब ये सब उनका बेटा संभालेगा, ये उन्होंने ही कहा है। फिर शंगनान, अभी भी आपको विश्वास नहीं है? मैं जानता हूँ आप कंपनी में फ्रॉड कर रहे हैं, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स फेक हैं। शंगनान कहता है, हम अभी वोटिंग करवा लेते हैं, कौन चाहता है आपको सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाए? सभी एम्प्लॉइज उसको निकालने का कहते हैं। शंगनान कहता है, अब से मैं सीईओ हूँ। फिर शंगनान जाने लगता है। युनचेन उसके पीछे आता है। वह कहता है, क्या अभी भी कोई कमी रह गई है? शंगनान कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे खिलाफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन करवाई है, अब तुम जेल जाकर रहोगे और वापस नहीं आ सकोगे। इतना बोलकर शंगनान चला जाता है। युनचेन भी उसके पीछे जाता है और कहता है, मैं यह सब नहीं होने दूंगा, तुम्हें मरना होगा। दूसरी तरफ वार्निंग काम कर रही होती है। शंगनान उसे मैसेज करके कहता है, मुझे अभी सबूत नहीं मिले, लेकिन यह प्रूफ तो है, इसने हमारे मम्मा पापा को मारा है। इस दफा मैं इसको इसी के जाल में फंसाऊंगा, और जो भी एविडेंस तुम्हारे पास आएंगे उसे लेकर पुलिस स्टेशन चली जाना। फिर न्यूज में आता है, शंगनान की कार को किसी ने हिट किया है और उसकी कार समंदर में गिर गई है। ये सुनते ही वार्निंग रोने लग जाती है और उसे कॉल करने लगती है। वह उसके मैसेज सुनती है जिसमें वह अपने पास्ट में की गई गलतियों की माफी मांगता है। वह रोने लगती है और कहती है, पहले पुलिस को बताना होगा। वह वू तियान को ढूंढने जाती है, लेकिन वू तियान को भी युनचेन मार देता है और वानिंग को देखते ही वह उसके पास आता है। वह कार में बैठ जाती है। वह उसे बाहर आने का कहता है, लेकिन वह बाहर नहीं आती। वह जबरदस्ती उसे कार से निकालता और उसका फोन तोड़ देता है। यह सब कार के कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा होता है। तभी युनचेन कहता है, तुम उसके साथ मिली थी, मैं तुम्हें भी उसके पास भेज देता हूँ। वह कहती है, तुमने अखिंग को मारा था? वह हाँ कहता है। वह कहती है, शंगनान की मम्मा को क्यों मारा? वह कहता है, उन्हें सबूत मिल गया था, अखिंग को मैंने मारा था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया, और बड़े भाई को भी मैंने इस हाल तक पहुंचाया है, पर शंगनान को मैंने समंदर में फेंक दिया है। अब तुम बच गई हो, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। वह कहती है, तुम मुझे मार भी दो तो मैंने कार में लाइव स्ट्रीमिंग की थी, सब ये सुन चुके हैं। तभी युनचेन उसे धक्का देकर कार में जाता है। वह गिर जाती है। युनचेन उसे मारने लगता है। तभी शंगनान वहां आकर उसे मारने लगता है। युनचेन गोली चलाता है और वह गोली शंगनान को लग जाती है। वार्निंग उसके पास आती है। शंगनान उसे जाने का कहता है, लेकिन वह उसे हक कर लेती है। अगले सीन में वार्निंग को होश आता, वह हॉस्पिटल में होती है। वह नर्स से शंगनान का पूछती है। फिर वह शंगनान को ढूंढने खुद निकल जाती है। वह उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। उसकी खुद की हालत भी खराब होती है। तभी वह शंगनान को रूम से निकलते हुए देखती है। वे एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर शियाओ फेंग और वार्निंग अपने पापा की ग्रेव पर जाते हैं। वार्निंग कहती है, मेरा भाई एंटी स्मगलिंग ऑफिसर बन गया है। तभी वहाँ शंगनान अपनी मम्मा की ग्रेव पर आता है। वह कहती है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वह कहता है, वापस कब आओगी? वह कहती है, आने में साल लग सकते हैं। शंगनान उससे एक चांस मांगता है। वार्निंग कहती है, जब वापस आऊंगी तब इस बारे में बात करेंगे। फिर एक साल बाद दिखाते हैं। शंगनान वार्निंग का पोस्ट कार्ड देख रहा होता है। वो तियान कहता है, वह वापस नहीं आई, आपको बस कार्ड भेज देती है, ये तो आपको बस लटका कर रखेंगी। तभी शंगनान उसे बाहर भेज देता है। वह वार्निंग को कॉल करके कहता है, अगर आप वापस ना आई तो मेरा भाई सिंगल ही रह जाएगा। फिर शंगनान बार में होता है। तभी वार्निंग वहाँ आती है और कहती है, मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक कंडीशन है, अगर इस बार तुमने मुझे परफॉर्मेंस से इम्प्रेस कर लिया तो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, पक्का। तभी शंगनान उसे उठाकर ले जाता है और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।